सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, कल बिहार चुनाव की गिनती शुरू होने वाली है। 2 चरणों में जो बिहार चुनाव की वोटिंग हुई है, 11 नवंबर और 6 नवंबर को जो वोटिंग हुई थी, अभी कल 14 नवंबर को वोटिंग गिनती होने जा रही है साथियों। और आपको पता है, जो व्यूवर्स हमारे नए जुड़े हैं उनको बता दें कि बिहार के अंदर 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। 122 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। बिहार के अंदर सरकार बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए वो 122 सीटों का चाहिए। इस समय साथियों, काफी जो टीवी मीडिया है या फिर अखबार है, न्यूज चैनल है, उनकी तरफ से तमाम तरीके की ओपिनियन पोल, उसके बाद में एग्जिट पोल दिखाई गई, सर्वे दिखाए गए। और उन सर्वे और एग्जिट पोलों में से अगर हम बात करें बहुजन मीडिया के न्यूज चैनलों को छोड़कर, जो 17 न्यूज एजेंसियों के द्वारा, जो टीवी मीडिया है उनके द्वारा जो आंकड़ा दिखाया गया है, वो आंकड़ा कितना विश्वास लायक है, वो आंकड़ा कितना रियल है, कितना सत्य है, कितना जनता पर आधारित है, ये आंकड़ा आप सुनने के बाद हमें बताएं साथियों। आप सभी को बता दें कि 17 न्यूज एजेंसियों की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है, जो एग्जिट पोल जारी किया गया है, पहले तो हमें इन जो सर्वे या रुझान आ रहे हैं इनके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। कल हमारे सामने जो रिजल्ट सामने आ जाएंगे तो सारी सच्चाई हमारे सामने आ ही जाएगी साथियों। लेकिन 17 एजेंसियों की एग्जिट पोल की पोल अगर आज हम खोलें और उनके पोल में कितनी सच्चाई है, ये जानने से पहले हम उन न्यूज एजेंसियों के आंकड़ों पर चलते हैं साथियों। दैनिक भास्कर की तरफ से ये प्रदर्शित किया गया है। दैनिक भास्कर ने बताया है कि कहां कहां एनडीए को बहुमत मिल रहा है। और कल के न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि दैनिक भास्कर ने तो पूरा बहुमत एनडीए को दिया है। और वहीं पर 17 न्यूज एजेंसियों का आंकड़ा प्रदर्शित किया गया है साथियों। सबसे पहले हम देखते हैं कि दैनिक भास्कर स्वयं क्या बोलता है। दैनिक भास्कर एनडीए को 145 सीटें दे रहा है साथियों, 145 से 160। वहीं पर महागठबंधन को मात्र 73 से 91 सीट और 5 से 10 अन्य को सीट दी जा रही है। यानी जो बहुमत है वो एनडीए को दिया जा रहा है, जो सरकार बनती दिखाई रही है एनडीए की दिखाई जा रही है। और महागठबंधन को 73 से 91 और अन्य के नाम पर 5 या 10 सीटें। इसमें बसपा पार्टी का, असदुद्दीन ओवैसी का, जनसुराज पार्टी का कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया है साथियों। वहीं पर दूसरा जो दिखाया गया है वो है मैट्रिक AINS, उनका जो सर्वे दिखाया गया है उसमें 147 से 167 सीट बताई जा रही है एनडीए की। और महागठबंधन की बताई जा रही है 75 से 101 और अन्य के नाम पे 2 से 13, अन्य के नाम पे 0 से 7 सीटें दिखाई जा रही है। इसने भी बसपा पार्टी और अन्य दलों का कोई जिक्र नहीं किया। थर्ड जो पार्टी है पीपल्स प्लस पार्टी, थर्ड जो सर्वे है वो पीपल्स प्लस का है। इसमें 133 से 159 सीटें एनडीए को दिखाई गई है और 75 से 101 सीटें महागठबंधन को दिखाई गई है। 2 से 13 अन्य को दिखाई गई है। 2 से 13 अन्य को दिखाई गई है, लेकिन इसमें भी बसपा पार्टी या असदुद्दीन ओवैसी या जनसुराज पार्टी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये भी जो बहुमत है वो एनडीए को दिखा रहा है। इसके बाद अगला जो सर्वे है पीपल्स इनसाइट का, इसने भी एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन को 87 से 102, 87 से 102 सीटें जो दिखाई जा रही हैं वो महागठबंधन को दिखाई जा रही हैं। अन्य को 2 से 3 सीटें। वही चाणक्य का जो सर्वे है वो भी 130 से 138 सीट एनडीए को
और 100 से 108 सीट महागठबंधन को और 3 से 5 अन्य के। पोल स्ट्रेट का जो सर्वे है उसमें 133 से 148 एनडीए को, 87 से 102 महागठबंधन को और 3 से 5 अन्य को। जेवीसी का जो पोल सर्वे है साथियों, आपको पता है कि ये पोल सर्वे काफी वायरल हुआ था। इसमें जो 135 से 150 एनडीए को दिखाई गई हैं, 88 से 103 सीटें महागठबंधन को और वहीं पर 3 से 6 सीटें अन्य को। पोल डायरी का जो सर्वे है 184 से 209 और महागठबंधन को 32 से 49 और अन्य के नाम पर 1 से 5 साथियों। इस ये पोल डायरी का जो सर्वे दिखाया गया है, इस पोल डायरी ने स्वयं की अपनी पोल खोल दी है। जो लहर बिहार के अंदर चल रही है उसके चलते जिस तरीके से ये बहुमत जो दिखा रहे हैं, पूर्ण बहुमत 184 से 209 सीटें एनडीए की और महागठबंधन की 32 से 49 और 1 से 5 सीटें अन्य की। अब इनका बस चले तो ये गिनती भी ना होने दे और एनडीए को एक तरफा जीत घोषित कर दे। अगला जो सर्वे दिखाया गया है टाइम्स नाउ का, जो 143 सीटें एनडीए की और 95 सीटें महागठबंधन की, 5 सीटें अन्य। प्रजा पोल एनालिटिक्स जो है उसकी 186 सीटें एनडीए की, 50 सीटें महागठबंधन की और 7 सीटें अन्य की। पी मार्क्स जो है 142 से 162 सीटें एनडीए की, महागठबंधन की 80 से 98 सीटें और 3 से 8 अन्य सीटें। इसी तरीके से साथियों जो न्यूज 24 है 152 सीटें एनडीए के फेवर में और 84 सीटें महागठबंधन के और अन्य के नाम पे 7 सीटें। जो डीवी कुछ सर्वे साथियों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस किस न्यूज चैनल ने क्या क्या दिखाया है, सभी को हम नहीं पढ़ रहे हैं। डीवी जो रिसर्च चैनल है उसमें 137 से 152 सीटें एनडीए की और 83 से 98 सीटें महागठबंधन की और 3 से 12 सीटें अन्य की। साथ ही 17 एजेंसियों के और ये जो चैनल हैं 17 जो चैनल हैं वो दावा कर रहे हैं एनडीए का, और जो सर्वे में दिखाया गया है वो पूर्ण बहुमत एनडीए के साथ दिखाया गया है। अब ये जो सर्वे है ये सर्वे विश्वसनीय है या नहीं है, ये आप अपनी राय जरूर दीजिए। साथियों इस सर्वे पर संदेह तो खड़ा होना वाजिब है। जो लहर बिहार के अंदर चल रही है, जो बिहार के अंदर प्रेजेंट की सिचुएशन है, जो सत्ता विरोधी लहर बिहार के अंदर है, उसके चलते जितने बहुमत के साथ एनडीए को दिखाया है, तो साथियों ये पॉसिबल नहीं है। इन 17 एजेंसियों पर संदेह तो खड़ा होता ही है। इनका जो सर्वे दिखाया गया है ये विश्वास लायक सर्वे नहीं है। अब 2 सर्वे साथियों ऐसे हैं जो रियल सर्वे लग रहे हैं, जिनके आंकड़ों पर विश्वास किया जा रहा है और उन सर्वे को सही बताया जा रहा है कि ये सर्वे ठीक है, जो इस समय चर्चा में चल रहे हैं। वो 2 सर्वे देखिए साथियों आप किन किन की हैं। आप देखेंगे कि जो सर्वे दिखाया गया है जर्नोमेर एक चैनल है साथियों, इसमें जो सर्वे दिखाया गया है वो सही माना जा रहा है और आंकड़ों के नजदीक लगता माना जा रहा है। जो रिजल्ट आएंगे वो इसके आसपास की संभावना इस समय है, इसलिए ये चर्चा में चल रहा है। इसमें जो दिखाया गया है एनडीए को 100 से 110 सीटें दिखाई गई हैं, वहीं पर महागठबंधन को 130 से 140 सीटें, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआई पार्टी जो है उसको 3 से 4 सीटें और जो अन्य है 0 से 3। इसमें भी साथियों बसपा पार्टी का कोई जिक्र नहीं है, ना जन स्वराज पार्टी का कोई जिक्र है, लेकिन फिर भी ये सर्वे जो बताया जा रहा है कि ये रियल सर्वे हो सकता है। रुझान जो रिजल्ट आएंगे वो इसके आसपास लगते आएंगे। एक चैनल और है साथियों, इसका सर्वे भी इस समय वायरल हो रहा है, जिसके आंकड़े सही बताए जा रहे हैं कि ऐसी संभावनाएं हैं कि रिजल्ट इसके आसपास रहेगा। आप देखिए आरजेडी और कांग्रेस को 125 से 145 सीटें,
एनडीए को 70 से 90 सीटें, एआईएम को 4 से 6 सीटें और जन स्वराज पार्टी को 2 से 4 और जो इंडिपेंडेंट या अदर कैंडिडेट हैं उनको 3 से 5 सीटें बताई गई है साथियों। तो ये दो सर्वे इस समय रियल सर्वे और सही आंकड़ों पर आधारित ये सर्वे बताया जा रहा है, जिन पर विश्वास किया जा सकता है। हालांकि बसपा पार्टी या फिर जो जेडीए गठबंधन है इसमें असदुद्दीन ओवैसी का तो जिक्र किया गया है। हालांकि सर्वे के मुताबिक जो ओपिनियन पोल आ रही है उसमें तो कुछ और ही है साथियों। जो पीछे तक हमने बताया है कि कहां से किस प्रत्याशी को कितनी सीट मिलेगी। साथियों ये जो सर्वे दिखाए गए हैं, जो ये गोदी मीडिया टीवी मीडिया जो दिखा रहा है, भर भर कर जो सीटें एनडीए के पक्ष में दे रहा है, आपको ये सर्वे कितना विश्वास लायक रखता है। साथियों अगर हम हमारी तरफ से कहें तो बिहार के अंदर जो एनडीए है वो 90 क्रॉस नहीं करने वाली है। आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो 90 सीटों से एनडीए क्रॉस नहीं करने वाली है, वहीं पर महागठबंधन की लहर बिहार के अंदर देखी जा सकती है और महागठबंधन की सरकार बिहार के अंदर इस बार बन सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की अगर हम बात करें तो 8 से 10 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत सकती है साथियों। बसपा पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन बिहार के अंदर किया है, इसलिए बसपा पार्टी को भी कुछ सीटों पर अच्छी रुझान मिल सकता है। वोट प्रतिशत जो बैंक है वो बसपा पार्टी का इंक्रीज हुआ है साथियों इस बार। और आप देखेंगे बसपा पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, यहां से कुछ सीटें बसपा पार्टी भी निकाल सकती है। और बिहार के अंदर अब की बार एनडीए का सुपड़ा साफ है। महागठबंधन की बिहार के अंदर सरकार बनने वाली है साथियों हमारे अकॉर्डिंग। और हमने जो विश्लेषण किया तमाम सर्वे को देखते हुए, तमाम बहुजन मीडिया को देखते हुए, वो जो सर्वे है वो सारा यही बता रहा है कि महागठबंधन की बिहार के अंदर सरकार बन सकती है। कल गिनती हो जाएगी, रिजल्ट हमारे सामने होंगे। तब तक आप संयम रखें और हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।